हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने सेक्शन 33 तक पढ़ लिया था। अब बीएनएस लेक्चर सीरीज का अगला पार्ट शुरू होने जा रहा है। कौन सी चीज? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्या होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? आप पे किसी ने अटैक किया या इंजर्ड करने की कोशिश की, उसके बदले में जो भी आपने स्टेप्स लिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वो कहलाता है राइट ऑफ, वो कहलाता है प्राइवेट डिफेंस। और ये राइट कहाँ से मिलता है आपको? सेक्शन 34 से। आप में से जो भी बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ ये चीज मार्जिनल नोट्स में क्यों आती है, तो एक्चुअली मैं ये नोटिफिकेशन से पढ़ा रहा हूँ। जो भी वेबसाइट पर, जो भी गजेट में है ना, नोटिफिकेशन आता है ना, यहाँ गजेट से, ये मैंने ये डॉक्यूमेंट गजेट से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे गजेट में मार्जिनल नोट्स के रूप में। अगर आप बेरेट ले रहे होगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा सेक्शन 34 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो एक ही बात है, ये चीज यहाँ आ चुकी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो सेक्शन 34 इसका जो बेसिक सेक्शन है, इसको ये कह लो आप जनरल रूल, जो बात बताता है बेसिक। ये कहता है भाई नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो आपने अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी कार्य किया है, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं है। सिंपल सा सेक्शन 34, ठीक। अब सेक्शन 34 पढ़ने के बाद आपको सीधा पढ़ना है कहाँ? अब आओ, चलो ठीक है, पहले अपन एक बार 35 पढ़ लेते हैं। या मैं आपको पहले चलो कनेक्ट ही करवा देता हूं ताकि आपके सिंपल चीज क्लियर हो जाए। इसको आपको 34 के साथ, 34 को 37 के साथ पढ़ना है। क्यों? अब वो देखो क्या है ना कि कनेक्ट कर लोगे ना, सीधा आप इसी के साथ कनेक्ट कर लो तो चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। इसको पहले आप इसके साथ पढ़ो। देर इज नो, वहां कह रहा है कि आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, यहाँ कह रहा है कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, राइट नहीं है। कब कब नहीं है? देखो, देखते हैं साहब, कब कब नहीं है बताओ, हमें नहीं पता, ठीक है। देखो, against act does not reasonably cause an apprehension of death or a grievous or if done attempt to be done by a public servant acting in good faith under the color of his office, though the act may not be strictly justifiable by law। सिंपल सा कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी कर रहा हो, ठीक है, अब वो करते समय उसने कोई कर दिया और क्या नहीं, कुछ एक्ट कर दिया, तब आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब वो अपना एक्ट कर रहा हो तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। और इसका देखो ये कि अपना कलर ऑफ हिज ऑफिस, जो उसके ऑफिस, जैसे पुलिस वाला है तो वो अपनी पुलिस की ड्यूटी कर रहा है, आर्मी वाला है तो वो अपनी आर्मी की ड्यूटी कर रहा है, तब ये चीज एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज अब पुलिस वाला है, ठीक, कोई पुलिस है, पब्लिक सर्वेंट है, अब वो ऑन ड्यूटी नहीं है, ठीक, ऑलराइट, वो प्राइवेटली मान लो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है और वो पर्सनल कैपेसिटी में हो, तब आप फिर से जीवित हो जाती है ये चीज, ठीक है। सेम चीज एप्रीहेंशन दैट पब्लिक सर्वेंट अंडर द डायरेक्ट, कोई ऐसा पर्सन जो किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा हो, जस्ट उसके पब्लिक सर्वेंट ने किसी को डायरेक्शन दिया कि ये कार्य करना है आपको, और वो मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल। तो ये देखो, ये सीधा पब्लिक सर्वेंट और ये पब्लिक सर्वेंट के जो डायरेक्शंस में कर रहा है, ये वो आ गया, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस यही इसमें सिर्फ सीधा पब्लिक सर्वेंट है और इसमें पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, सेम वही चीज, ठीक है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब तीसरी चीज कब, क्या आप जब मान लो आपके पास पूरा पूरा समय था कि आप पब्लिक सर्वेंट के पास जा सकते थे, पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकते थे, आप वहां पे प्राइवेट, आप मान लो कोई किसी ने आप पे हमला किया, आपके 5 कदम पे कोई पब्लिक अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर खड़ा है, तो आप पहले उसके पास जाओ। क्यों? आपके पास क्या है? रिकोर्स है। पब्लिक सर्वेंट के पास जाने के पहले आप सीधा प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करोगे, पहले आप जाकर के पुलिस
ऑफिसर को इन्फॉर्म करोगे कि सर मुझे ये चीज की प्रोटेक्शन चाहिए, ये चीज के लिए मुझे खतरा है। तो जब रिकोर्स अवेलेबल हो तब आप नहीं कर सकते। तो ये तीन चीजें है ना, क्या ये तीन चीजें 1, 2 और 3, इन केसों में आप पब्लिक सर्वेंट, इन केसों में आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये आपको ये जो सेक्शन 34 है ना, उसका एक तरीके से एक्सेप्शन है ये। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2, मैं आपको सीधा बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 क्या है। अगर मान लो मुझे पता ही नहीं था कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है, तो अब ये कह रहा है ना कि पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग अंडर हिज ड्यूटी, मुझे पता ही नहीं था कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तब मैं ये सब ले सकता हूँ इसका एडवांटेज। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन 1 और 2 मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अनलेस ही नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव द पर्सन डूइंग एक्ट इज अंडर द डायरेक्शन, ये इसकी बात करेगा और ये इसकी बात करेगा। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन 1 इससे रिलेटेड है, एक्सप्लेनेशन 2 इससे रिलेटेड है। देखो, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज एन एक्ट to be done by public servant such as unless he knows or has a reason to believe the person act is a public servant। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटा ही वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, ठीक। नजर हटी दुर्घटना घटी। चलो आगे बढ़ते हैं। वेन, अच्छा मैं ऊपर एक छूट गया ना मुझ शायद, हाँ। अब देखो, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन, देखो मैंने इसीलिए आपको बता दिया ये, ठीक है। टू डिफेंड, जहां पर भी सब्जेक्ट टू, ऐसा इसको पढ़ा करो, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू, इसको ब्रैकेट में डाल दिया करो। नॉट विथ स्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू, स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, या आपको जैसे भी वर्ड मिले ना, तो एक बार को इनको ब्रैकेट में डाल करके आगे पढ़ो, तो इससे क्या होगा ना आपका, देखो इंटरप्रिटेशन, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड। अब देखो ये आ गया, ठीक है ना। तो एक बार को ऐसा जब भी वर्ड मिले ना आपको, ये एक्चुअल में क्या है ना, कभी भी मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन कैसे पढ़ना है, चीज एक्सेप्शंस है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, बट करवाते नहीं है। बट मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक सब्जेक्ट होता है कि पढ़ना कैसे स्टैट्यूट्स, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सब उनमें आती चीजें। तो वो मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में जाते ही बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। बट वो अलग अलग कोर्स डिजाइन होता है, अलग अलग सेमेस्टर में जाता है, और iOS आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं आता है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। चलो ठीक है, जो भी है वो अपना कंसर्न नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, ये मैंने बता दिया। हिज ओन बॉडी और अ बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट द ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। अब देखो, उसको प्रतिरक्षा, अपना प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, बॉडी से रिलेटेड, सेल्फ की भी और अदर की भी, ठीक है। ये आ गई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेल्फ की प्रॉपर्टी भी और अदर की प्रॉपर्टी भी, ए और बी, ठीक है सर, समझ गए, यही चीज है। और इसमें कुछ देखो, कुछ है नहीं। अब देखो, हाँ, ये चीज देखना आप डायरेक्ट में, ये मेरे पास नोटिफिकेशन का है ना, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, बाकी अब ये चीज आपको गैप नहीं मिलेगी अगर आपके पास नॉर्मल बेरेक्ट है तो, है ना। ये चीज इग्नोर करना आप, वो ये कंटिन्यू ही चलेगा। जैसे बेरेक्ट अपलोड होंगे वेबसाइट्स पर, मैं उसमें से आप वो वाला वर्जन ले आऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब ये चीज है ना, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, इन सब चीजों पे सिर्फ प्रॉपर्टी में हर कोई, देखो इसमें तो इन्होंने बताया नहीं है कि कौन सी ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में ले सकते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी तो कई सारी है, ठीक है, तो वहां उन्होंने नहीं बताया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी कहां पर आएगा, इस चैप्टर 6 में। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर 7 में, आज सॉरी चैप्टर 17 में। तो अब देखो, इन्होंने इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि प्रॉपर्टी में आप इन ही केसेस में आप लोगे। अब ये है ना, पूछा जाता है, प्री का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, इसलिए इसको इसको देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप याद करना चाहो तो। मैंने याद कर रखा था, अपन लिखते हैं टमाटर, टमाटर लिखते हैं ना, TAMATAR। अब इसमें से ए जितने भी है ना, सब हटा दो। रुको, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अपन लिखते हैं टमाटर, ठीक है। वही टमाटर, लाल लाल यार, छोटे छोटे, जिसके बीच में बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए थे। अब देखो, इनमें से ए, ये हटा दो,
ठीक, अब क्या बच गया, टी एम आर, अब टी बच गया एक। अब देखो, थेफ्ट, आर से हो गया रॉबरी, मिसचीफ एम से, और टी से ट्रेसपास, हो गया ना। टी एम टी आर, ए हटा दिया आपने, ए हर किसी के बाद ए लगा था, तो ये याद हो गया ना ट्रिक से, क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये टमाटर वाली प्रॉपर्टी में आ जाएगी ट्रिक, ये टमाटर वाली आगे भी काम आएगी, देखना कैसे। ठीक है, अब देखो साहब ये क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड। देखो जो ये पर्सन्स होते हैं ना, कौन कौन से, अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन, जो अपन ने पहले अभी पढ़े थे, ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस में, अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, भूल मत जाना। बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्सन, एवरी पर्सन, इनके खिलाफ भी, सिंपल कह रहा है, जो ऐसे पर्सन्स है ना, कौन से, रीजंस ऑफ यूथ, वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस बंदे को मैच्योरिटी नहीं है, अनसाउंड ऑफ माइंड है, इंटॉक्सिकेशन है जो बंदा वॉलेंटरी, मिसकंसेप्शन है, इनके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अनसाउंडनेस माइंड है, अगर वो मुझ पर अटैक कर रहा है तो मैं प्राइवेट डिफेंस अपना यूज नहीं लूंगा, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये सेक्शन अपने को लिबर्टी देता है काफी ज्यादा। ये देखो, ये बी पढ़ करके आपको एक साउथ अफ्रीका का एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस, आप में से कितने लोगों को याद है, उनका एक केस हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ आप में से किस किस को याद है, वो समवट रिलेटेड टू दिस इलस्ट्रेशन बी पार्ट, है ना। आप मुझे अगर कमेंट करके बता सकते हो कि उसमें क्या हुआ था और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। देखो वो ऑस्कर प्रिटोरियस का, वो उन्होंने काफी ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट जीते थे ओलंपिक में, तो आई गेस उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को शूट कर दिया था मिसकंसेप्शन में, रात के अंधेरे में, या फिर कुछ ऐसा सीन हो गया था, एग्जैक्टली मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा, मैं गलत आपको बताना नहीं चाहता। तो आप में से जिसको वो फॉलो कर रहे हो, या आप में से जिसको पता है, तो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ये बी से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देर इज नो राइट ऑफ प्रिविलेज पर्सन रीजन, देखो मैंने ये तो आपको बता ही दिया था अभी, इसको आपको ऊपर से उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ना था, ठीक है। अब देखो ये जरूरी है, हम देखो अगर बॉडी है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, नीचे ले लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मैं, इसको अपन कर देते हैं इरेज, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस, इसको दो पार्ट में भाग लेते हैं, अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो बॉडी पे अब डेथ कब कर सकते हैं, ठीक है, और डेथ कब नहीं कर सकते। सेम प्रॉपर्टी पे भी कौन से केसेस में आप डेथ कर सकते हैं, कौन से केसेस में डेथ अलाउ नहीं है, बस ये यही है, ये जो अब आप आने वाले हैं ना, ये यही है। देखो 38 में डेथ, ठीक है साहब, 39 में अदर देन डेथ, 39 में, 40 में एक आएगा, 41 में, 42 में, और एक 43 में एक और आएगा। ये जो एक 40 और 43, ये दोनों ऐसी चीजें, ये आपको बताएगा कि कब आपका राइट शुरू होता है प्राइवेट डिफेंस का और कब खत्म होगा। बस यही चीजें, ये चीज है, इसमें और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, चैप्टर खत्म, ठीक। अब देखो बढ़ते जाओ, अब ये देखो 38, इसकी एक आप याद कर लो, 7 खून माफ, 7 खून माफ। अब देखो 7 चीजें इसमें, 7 चीजें ये देखो कौन कौन सी। सबसे पहले कोई रेप कहाँ से, हाँ यहाँ से, विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ अ डेथ, आपकी कोई डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है आपको, ठीक है, समझ गए। इसमें ग्रीवियस हर्ट, कमिटिंग रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, नीचे आ जाते हैं, वहाँ पेज इंसर्ट कर रखा था मैंने, आ जाते हैं फिर यहाँ पे, सर रीजनेबली अप्रीहेंशन, अनेबल टू रिकॉर्ड्स, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब देखो यहाँ पे है ना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यहाँ पे आपको है ना कभी कंफ्यूज करने के लिए प्री में दे देंगे ये एग्जांपल, रॉन्गफुल
ये आपको दे देंगे wrongful restraint, ये भी एक ऑफेंस है, बीएनएस में आगे आएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना, या कन्फाइनिंग वर्ड यूज किया है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और एक एडमिनिस्ट्रेशन और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड फेंकने की कोई कोशिश कर रहा है। तो इन 7 केसेस में आप डेथ कर सकते हो। आपको एक मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा की, मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं, बस नाम सुना है, 7 खून माफ। याद रखना 7 चीजें, इससे आई गेस याद रह जाएगा आपको, ठीक। अब बाकी सब इन 7 को छोड़ करके आप उनमें डेथ नहीं कर सकते, बस 39 यही है। अब 49, अब 40 क्या कह रहा है, शुरू कब होगा खत्म कब होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस एज सुन एज एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द बॉडी अराइजेस। जैसे ही डेंजर शुरू हो जाता है कि भाई मुझे अब कुछ भी हो सकता है, डेंजर अराइज हो गया है, तब आपका प्राइवेट डिफेंस अराइज हो सकता है। और जब तक वो डर रहता है तब तक, एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज, एप्रीहेंशन कंटिन्यूज, सिंपल। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी में आप डेथ कब कब कर सकते हो, वो कहाँ गया चार्ट, ये रहा। अब आ जाते हैं अपन प्रॉपर्टी पे, डेथ कब कब कर सकते हैं, 41 में। चलो साहब देख लेते हैं। रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट सनलाइन, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, बिल्डिंग टेंट, थेफ्ट, मिसचीफ, ट्रेसपास। देखो मैंने आपको वो पीछे एक ट्रिक बताई थी ना, टीएमटी टमाटर वाली, तो देखो टीएमटी, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, ठीक है। आर से आ गई रॉबरी, ठीक। अब देखो हाउस ब्रेकिंग, ये आप में से जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा आईपीसी, उनके लिए बता रहा हूं मैं, बाकी लोग कंफ्यूज मत होना अभी, क्योंकि जब आगे अपन पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ जिन लोगों ने एक बार पढ़ रखा है मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो आपको पता है ये जो ट्रेसपास है उसका एग्रावेटेड फॉर्म है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनराइज, तो इसका एक एग्रावेटिव फॉर्म यहाँ आ गया। अब यहाँ मिसचीफ सिंपल मिसचीफ था, इसका भी एक एग्रेवेटेड आ गया, मिसचीफ बाय फायर। तो ये टमाटर वाली ट्रिक है ना, आपको 2 सेक्शन याद करवा देगी, 7 खून माफ वाली वो एक अलग, और ये टमाटर वाली याद रखना। ये देखो इससे आपको ये वाला सेक्शन भी याद हो गया। अब बस यही कह रहा है, इसके अलावा आप कोई भी उसमें आप डेथ नहीं कर सकते, दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो डेथ के अलावा दूसरे ऑफेंस में, ठीक है। अब देखो बस वही बात हो गई, कब शुरू कब खत्म, ठीक। डेंजर ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस जब शुरू हो जाएगा। अब देखो ये देखो, अब ये है थेफ्ट कंटिन्यूस, ये थेफ्ट का हल्का सा चेंज है ना, ऑलमोस्ट सब वही है, ठीक है। ऑफेंडर अटेम्प्ट्स टू कॉज एनी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एज लॉन्ग एज फियर ऑफ इंस्टेंट पर्सनल कंटिन्यूस, ठीक है। ऑफेंडर कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज ट्रेसपास बिगिन। ये इसमें देखो बस ये थेफ्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है कि जब तक हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विथ प्रॉपर्टी, जब तक जो ऑफेंडर है वो प्रॉपर्टी जो चुराई प्रॉपर्टी लेकर के भाग नहीं जाते, और आइदर असिस्टेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज ऑब्टेन्ड, या तो फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी का, पब्लिक सर्वेंट नहीं, पब्लिक अथॉरिटी की आपकी कोई मदद नहीं मिल जाए, असिस्टेंस नहीं मिल जाए, और दी प्रॉपर्टी हैज रिकवर्ड, या प्रॉपर्टी जब तक रिकवर नहीं हो गई। तो ये थेफ्ट का आप ध्यान रखना, अदरवाइज ये सब लगभग सेम है। ये याद करने पड़ेंगे आपको, मतलब कुछ याद करने का है नहीं इसमें वैसे विशेष, ठीक है। अब देखो ये कह सकते हैं कि यार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस हद तक जा सकता है, क्या आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए किसी इनोसेंट की डेथ कॉज कर सकते हो। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे किसी ना किसी मासूम की तो जान, या तो मैं अपनी जान बचा लूं या फिर किसी इनोसेंट पर्सन की जान ले लूं, उस केस में क्या होगा। अब देखो इसी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इस केस में क्या होगा, देखो इसका ये क्लासिक एग्जांपल है, ये आप पढ़ना, सेक्शन 44 क्लियर हो जाएगा। ए इज अटैक्ड बाय मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ऐसा मॉब आ गया, ठीक है, जो ए को मारने आ गया, जो सीधा उसको मर्डर ही करेंगे, अटेम्प्ट टू। ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज राइट टू प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग एट मॉब। अब वो अपने आप को कैसे बचाए, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो एक्सरसाइज करते ही मॉब पे उसको गोली चलानी ही पड़ेगी। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट द रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु माइट मिंगल्ड विद, उनमें कुछ बच्चे भी हैं उस मॉब में, उस भीड़ में, ठीक है। ए कमिट्स नो ऑफेंस फायरिंग एट एनी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपका
समझ गए होंगे आप, इसमें कुछ है नहीं, तो ये काफी आसान सा चैप्टर है, तो इसको आप पढ़ना। कोई डाउट हो आप कमेंट में लिख दिया करो, है ना, बेझिझक, मैं उसको अगले वीडियो में ले लूंगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।